ओके सो हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसमें हम लोगों ने जस्ट हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड थ्री टाइप के डिफरेंट रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट टाइप वो थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व थे। सेकेंड टाइप हमारे पास वो थी जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ओ एच भी इन्वॉल्व होगा। और थर्ड टाइप हमारे पास वो थी जिसमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन के अंदर हम अगर फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, अगर हम उन रिएक्शंस को देखें तो उसमें हमारे पास क्या था कि फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा था रिएक्शन विद द बेस। कि अगर हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी बेस से करवाएं तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बनती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वो एक फर्स्ट वाला रिएक्शन था। यहाँ तक मैंने आप लोग कवर करवा लिया था। और हमने फर्स्ट रिएक्शन जो है वो स्टडी कर लिया था, रिएक्शन विद द बेस, जिसमें हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं और रिजल्ट में सोडियम एसिटेट की और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विच आर दी रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का भी लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट, या अगर सब कुछ क्लियर तो हम आगे मूव करते हैं। यस मैम, क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शंस विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, हम लोग अभी उसी कैटेगरी को स्टडी करें जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगी रिएक्शंस में। ठीक है, उसी में सेकंड जो टाइप की रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिएक्शंस विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। अब इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद दी सोडियम कार्बोनेट एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट में क्या होता है कि कार्बोनेट्स के एंड पे याद रखिएगा हमेशा इसके एंड पे CO3 आता है। कार्बोनेट्स के एंड पे क्या आता है? CO3। और हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके एंड पे आता है, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं हमारे पास, कार्बोनेट्स जो है उनके एंड पे आता है HCO3। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट हो जाते हैं, इसमें हमारे पास जो है लास्ट में HCO3 आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, अब आप कार्बोनेट को बनाने के लिए CO3 से पहले हमें कोई ना मेटल अटैच करना पड़ता है। मैं इसको सोडियम का, इसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप लोग जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। आप जो है वो इसके अलावा रुबिडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, सीजियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, राइट। देखो अब ये तो कार्बोनेट है ना, इसका एंड वाला सिंबल हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपने कोई ना कोई मेटल यहाँ पे अटैच करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रही हूँ Na2CO3, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। या अगर मैग्नीशियम अटैच कर दूंगा तो वो MgCO3 बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम अब हम एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कार्बोनेट से कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट से करती हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या होगा। मैंने आपको बताया कि ये वो वाले रिएक्शंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जस्ट हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, OH या COH कंप्लीट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, C डबल बॉन्ड विद O, और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका नेम हो जाएगा मेरे पास एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 से अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं तो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में और कुछ चेंज नहीं हो रहा। सिंपली मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये रिएक्शन की इन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, तो लास्ट में जो हमारे पास H है इसको मैं यहाँ पे शो करी हूँ रेड से। दिस मीन कि सिर्फ यही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बन जाएगी CH3, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और आगे आ जाएगा O, और आगे आ जाएगा हमारे पास Na। ठीक है, देखिए O तक तो हमारे पास स्टोरी बिल्कुल सेम है। आगे हमारे पास आ जाएगा सिंपल Na आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Na यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? वो बन जाएगा हमारे पास H2CO3, बिकॉज अब यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा H2CO3। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे टू सोडियम्स हैं। सो आपको इसमें देखो सोडियम 1 है तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कम बैलेंस हो सकता है यहाँ पे सोडियम। और अगर आप यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जस्ट 1 था,
लेकिन यहाँ पे आके टू हाइड्रोजन आ चुके हैं हमारे पास, टू हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वन था। तो हमें यहाँ पे भी टू करके इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरह से हमने देखा कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक सोडियम एसिटेट बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, टू कार्बन है तो एसिटिक एसिड वाला कंपाउंड होगा। तो जब आपके पास लास्ट में एक मेटल अटैच हो जाता है, वो सॉल्ट बन जाता है, उसका नेम हो जाएगा एसिटेट। तो ये सोडियम एसिटेट हो जाएगा, साथ हमारे पास जो है वो H2CO3, सॉरी H2CO3 नहीं बनता, बल्कि यहाँ पे आपके पास बन जाएगा साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन है। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मुझे बताएं। नो मैम। सबको समझ आ गया यहाँ तक सब? फातिमा को, फातिमा नदीम, फातिमा मुस्तफा, आपको, इब्राहिम, अब्दुलरहमान? यस मैम, क्लियर है। ओके, यस मैम। ठीक है। इब्राहिम के लिए दोबारा बता दें, दोबारा एक्सप्लेन करी हूँ। और इसमें हमारे पास रिएक्शन में ये होता है कि देखो, आप किसी एसिटिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करें। हम लोग रिएक्शन स्टडी करें कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, और उस हाइड्रोजन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। मैंने बताया कि कार्बोनेट के एंड पे CO3 आता है, ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है कार्बोनेट्स की। अब यहाँ पे आप कोई मेटल अटैच कर सकते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आपने फॉर एग्जांपल एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसका रिएक्शन अगर आप सोडियम कार्बोनेट से करवा दे, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि सोडियम एसिटेट बन जाएगा, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, वो उस हाइड्रोजन ने सिर्फ रिएक्शन किया इसके साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ चुका है। देखो यहाँ पे सोडियम अटैच हो गया है। बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन मैंने बताया था इब्राहिम। अच्छा, अब इसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन है आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप करवा देते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ। अब बाइकार्बोनेट्स में देखो क्या होता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ CH3, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH है हमारे पास। इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं करवाती हूँ किसी बाइकार्बोनेट के साथ, लाइक मैं करवाती हूँ NaHCO3। देखो वहां पे क्या था, पहले कार्बोनेट्स में था Na2CO3 कार्बोनेट था। Na2CO3 क्या था, कार्बोनेट। लेकिन जब बाई कार्बोनेट आता है तो बाई मीन्स के इसमें एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये फिर सोडियम से वन यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स के वन मेटल अटैच हो जाएगा और एक तो हाइड्रोजन मस्ट आएगा। क्योंकि जो बाइकार्बोनेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, HCO3 होती है, राइट? तो ये बन जाएगा NaHCO3 बन जाएगा हमारे पास। सो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से मैंने रिएक्शन करवाया, तो आपको पता है कि इन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, उसके अलावा कोई और टेक पार्ट नहीं करा। तो हमारे पास क्या होगा कि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। आगे O है और आगे जो है वो Na अटैच हो जाएगा। साथ ही साथ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ तक ये रिएक्शन हो गया फर्स्ट वाला, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन में हम लोगों ने स्टडी कर लिया बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? नो मैम, क्लियर है। नो मैम। मैम इसमें बाइकार्बोनेट NaHCO3। यस, NaHCO3 आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर कार्बोनेट का सिर्फ आपने सिंबल देखने, कार्बोनेट्स होते क्या है, तो कार्बोनेट्स CO3 होते हैं, और बाइकार्बोनेट्स HCO3 होते हैं। इनके स्टार्ट में, इसके स्टार्ट में आपने लगाना होता है मेटल, और इसके स्टार्ट में आपने मेटल लगाना होता है, ठीक है? लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, HCO3, और इसका होता है हमारे पास CO3। कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट्स HCO3 होते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। ओके, फाइन, यू वेलकम। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक टेस्ट भी करके देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपने करवा दिया कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ, और अगर रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ,
मतलब किसी भी कार्बोनेट, किसी भी कार्बोक्सिलिक, सॉरी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन आप कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से कर देते हैं, और आपको नहीं पता कि वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे आपने इसका रिएक्शन करवाया वो क्या था, आपको नहीं पता उसके बारे में। तो इससे क्या होता है कि जब आप रिएक्शन करेंगे और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसका मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता ये कौन सा कंपाउंड है, लाइक मैं जस्ट पाउडर की फॉर्म में मेरे पास है, मैं लेके रिएक्शन कर देती हूँ, मुझे नहीं पता उसका नेम, मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज का रिएक्शन करवा रही हूँ कार्बोनेट के साथ या किस चीज का रिएक्शन मैं बाइकार्बोनेट से करवा रही हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रिएक्शन करें और रिएक्शन के एंड पे आपको एक प्रोडक्ट मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब है कि आपने जो रिएक्शन करवाया वो किससे करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने रिएक्शन करवाया है। ठीक है, समझ आ गई आप लोग को? अब यहाँ पे देखो यही पॉइंट लिखा हुआ है, एफेरेंस ऑफ द CO2 कन्फर्म्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्शन करें और आपको नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर लास्ट में प्रोडक्ट में CO2 की फॉर्मेशन होती है और ये एरो शो करे कि एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 बनता है, तो इसका मतलब है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड आपको जिसके बारे में नहीं पता था, ये कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। क्लियर हो गया आप सबको? यस। सबको समझ Yes, आ ma'am. गया? तो ओके। ये हमेशा CO2 आता है आखिर में। हाँ, हमेशा आता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत, देखो एरो शो करे बहुत एक्सेस अमाउंट में CO2 बन रहा है, अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में CO2 बन रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड प्रेजेंट था। हर रिएक्शन में नहीं होता, लाइक ठीक है, मोस्टली बातें होता है CO2 बन रहा होता है, लेकिन हर एक में नहीं बनता। और अगर CO2 बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं ना कहीं प्रेजेंट था। ठीक है। आगे समझ। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स। अब्दुल आपको समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स। ठीक यार है। ओके फाइन। अच्छा, अब एक्टिव मेटल से रिएक्शन किस तरह से होते हैं, विद द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आप किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल से कर दें, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास उसका सॉल्ट बनता है। देखो रिजल्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे देखो कोई भी ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और OH। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसका रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल से करवा देते हैं, लाइक सोडियम से करवा देते हैं, अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम, इन तमाम में से किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में आपको पता है क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट। मीन्स के देखो यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे आगे बन जाएगा ONA। और साथ ही हमारे पास H2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगी, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इस कंप्लीट होने की एक इंडिकेशन हमारे पास ये होगी कि आप आपको नजर आएगा कि यहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपने इसका रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाया, तब जाके हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, वरना नहीं होते। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया रिएक्शन। 3 रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी कर लिया, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है वो रिएक्शन करता है, बाकी पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और आगे OH है, हमने देखा कि अभी तक जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, ये ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 3 रिएक्शन स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा रिएक्शन था, रिएक्शन विद अ बेस। रिएक्शन हमारे पास था किसके साथ, बेस के साथ। फिर हमने देखा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, और फिर हमने देखा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, फिर हम लोगों ने एक्टिव मेटल्स के साथ एक रिएक्शन देखा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 3 रिएक्शंस देख ली जिसमें हाइड्रोजन से फिर से इन्वॉल्व था कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे वो रिएक्शंस होंगे जिसमें OH ग्रुप मीन्स के
अब हमारे पास जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? सबको क्लियर है? नो मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग वो रिएक्शन देखेंगे जहां पे OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा फर्स्ट रिएक्शन जो है उसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आप लोग ऑलरेडी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी अल्कोहल से कर दें, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाएगा और साथ साथ वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते होते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। ठीक है, इनको हम क्योंकि इसमें ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। When a carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 and ester is formed। मतलब जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया किसी अल्कोहल के साथ, लेकिन ये रिएक्शन जब आप करवा रहे हैं तो जो आप कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उसमें आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोवाइड करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। कंसनट्रेटेड H2SO4 आप कंडीशन में दे रहे हैं। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, एक ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ईस्टर की नेचर किस टाइप की है, किस टाइप की नेचर शो कर रहा है ईस्टर। सो ईस्टर्स आर यूजुअली प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स। इनकी स्मेल जो है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है, बहुत ही मतलब अच्छी स्मेल होती है इनकी। ठीक है, ईस्टर्स की दे हैव फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस। इनकी फ्रेग्रेंस जो है फ्रूट्स की टाइप की होती है। बहुत से जूसेस जब बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के जूस की बॉटल्स में आपने देखा होगा, मैंगो जूस होता है, उसके बाद पाइनएप्पल जूस होता है। तो उनमें फ्लेवर्स कहाँ से आते हैं, उसमें ईस्टर्स ऐड किए जाते हैं, तो ईस्टर्स उनको फ्लेवर्स देते हैं उन फ्रूट्स वाले। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये एप्पल का जूस है, क्योंकि हम लोग फ्लेवर को सूंघ के हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये एप्पल का जूस है, ये मैंगो का है, ये बनाना का है, ये पीनट का है, इस सब इससे हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यूजेस क्या क्या है। अब यूजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट इन द फूड। हम इसको यूज करते हैं ईस्टर्स को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, फ्लेवर्स ऐड करने के लिए फूड में। परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इसकी बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी स्मेल होती है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे होते हैं, इसको हम लोग परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसको हम लोग इस यूज करते हैं सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज में। जब भी हमें कोई केमिकल को मिक्स करना होता है तो हम एज अ सॉल्वेंट हम लोग जो है वो किसको यूज कर रहे होते हैं, ईस्टर्स को यूज करते हैं। और इस रिएक्शन में अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन रिएक्शंस के अंदर, ईस्टर्स के रिएक्शन में स्टारिफिकेशन के अंदर हमारे पास ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है। ठीक है, क्यों हम लोगों ने बीच में जो कंडीशन प्रोवाइड की थी, हम लोगों ने H2SO4 को यूज किया था, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 यहाँ पे ऐड कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, स्टेरिफिकेशन को, ईस्टर की फॉर्मेशन को स्पीड अप करेगा। ये एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करा होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स के वाटर को रिमूव करा होता है। देखो, जब आपके पास कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हमें ना उसमें से जितना वाटर होता है उसको ड्राई करना पड़ता है, उसको खुश्क करते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है हमारे पास। फिर उसको ड्राई करते हैं, उसके लाइक फर्दर ड्राई करने से जो ना वो फिर और खुश्क होके और वो पाउडर की फॉर्म में हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग H2SO4 को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम इसको इसलिए ऐड करते हैं कि एक तो ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर दूसरी बात हमारे पास ये है कि हम इसको इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब कि ये रिएक्शन में वाटर को रिमूव करेगा, शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द ईस्टर फॉर्मेशन, और हमारे पास टुवर्ड्स लाइक ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि कोई भी अगर हम लोग रेसिपी बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मदर्स ना लाइक राइस बना रही है, चावल बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना उसमें ये होता है कि जितना भी लाइक पहले मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक ग्रेवी सी मसाला तैयार किया जाता है, उसको हम लोग पहले प्रॉपरली खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद उसको लास्ट में दम दिया जाता है। ठीक है, तो वाटर को ड्राई किया जाता है, तभी जाके वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट उसकी कन्वर्जन होती है, या रिएक्शन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, आपके पास तभी प्रोडक्ट सामने आती है। तो इसी तरह सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि अगर आप रिएक्शन में दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, लाइक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन दोनों ड्राई नहीं हो रहे, तो ईस्टर की फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो इसलिए H2SO4 को ऐड करते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा उसको स्पीड अप भी हो सके। दूसरी बात है कि ये दोनों के जो अंदर में जो वाटर है, लिक्विड है, उसको ड्राई किया जा सके और रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट मूव कर सके, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, ये रिएक्शन था हमारे पास, ये कुछ पॉइंट्स थे H2SO4 के। अब हमारे पास की पॉइंट क्या है स्टेशन के? स्टेरिफिकेशन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और रिजल्ट में वाटर रिमूव होता है। जब भी कोई ऐसा आप रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन हो रहा है अल्कोहल के साथ। जब ये अल्कोहल से कंबाइन हो रहा है तो इस रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है? रिजल्ट में हमारे पास बन रहा ईस्टर आर, सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, और आगे फिर हमारे पास ओ और आगे आर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनती है हमारे पास। अच्छा, तो अब क्या होता है कि साथ वाटर की वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और रिजल्ट में हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि वाटर रिमूव हो रहा है, दिस मीन्स कि ये रिएक्शन आपके पास क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक इज रिप्लेस्ड टू फॉर्म ईस्टर लिंकेज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना अल्कोहल जो है, देखो इस अल्कोहल पे और आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा ये रिएक्शन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की है और यही एमसीक्यूज भी बनता है कि जब ये रिएक्शन हुआ था तो बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना OH दिया था या अल्कोहल ने अपना OH डोनेट किया था इस रिएक्शन के लिए। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब ये रिएक्शन होगा तो OH किसका जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा। देखो OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक इज रिप्लेस टू फॉर्म ईस्टर, इससे ईस्टर बनता है। यहाँ से ये OH रिमूव होता है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ H रिमूव होकर वाटर बन जाएगा। बाकी आप देख लो कि बाकी चीजें सारी कंबाइन होगी और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, हमारे पास जो OH ग्रुप रिमूव हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक का रिमूव होता है, वो अल्कोहल का रिमूव नहीं होता। तो हमने देखा कि ये वो वाले रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, बाकी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। Esters are very important in the daily life due to their fragrance and their industrial uses। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूजेस की बेसिस पे भी और फ्रेग्रेंस की बेसिस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में। अब यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। सबको क्लियर है? चलिए दूसरे दूसरे कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट। दोबारा बोले रहे, आपको मुझे आवाज नहीं आ रही। फिर दूसरे कैटेलिस्ट जिस तरह V2O5 हो गया वो यूज नहीं हो सकते। हाँ, जैसे हमारे पास V2O5 था, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड था, उसको अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक हमें ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करना है ताकि वो इसके अंदर मौजूद जो वाटर है उसको खुश कर सके, ड्राई कर सके। अब आप यहाँ पे H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपका कंसर्न ये है कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग सा एसिड चाहिए ताकि वो इस रिएक्शन में टेक पार्ट करके इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर रिएक्शन के अंदर जितना भी वाटर इसको ड्राई करके प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो हमें ना स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इस टाइम पे इस रिएक्शन को करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे HNO3 को यूज कर सकते हैं, या आप इसमें H2SO4 को यूज करते हैं। मतलब आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है तब जाके ये रिएक्शन हो सकेगा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ड्राइंग में हेल्प नहीं करता, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। ओके, बाकी समझ आ गई फातिमा आपको? फातिमा नदीम, फातिमा मुस्तफा, अब्दुलरहमान। ये दोबारा बता। क्या दोबारा बता दूं? क्या चीज दोबारा बता दूं? ये रिएक्शन। रिएक्शन देखो इस तरह से हो रहा है कि सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं अप्लाई हुई। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें सिंपल ये होता है कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप किसी भी अल्कोहल से करते हैं, ये अल्कोहल इसके एंड पे OH आता है, उसको हम कहते हैं अल्कोहल है। जब रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में ये चीज होगा कि यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो बन जाएगी RC डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और इसका OR यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये ईस्टर बन जाएगा, साथ ही ईस्टर बनने के साथ हमारे पास जो है यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी।
इसका OH गया था, इसका H गया था, तो इससे वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बाकी बातें जो लिखी हुई हैं आपको वैसे ही समझ आ रही हैं कि ईस्टर की नेचर क्या होती है। ईस्टर बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस उसकी होती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो ईस्टर्स होते हैं उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, उसको हम लोग एज फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। उसको हम परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं हमारे पास इस रिएक्शन के। अब मैं मूव करी हूँ नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, और एक मिनट रुके, नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया हुआ, मैं देख लूँ बुक में कौन सा रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास इसके बाद असेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर आगे एक्टिविटी 11.1 में चेक करती हूँ आपके सबमिटिव अगर है कोर्स में, तो हम लोग फिर कवर कर लेंगे, वरना इसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो सेल्फ एसेसमेंट एक्सरसाइज 11.1 है, उसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 11.1 हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि अगर आपको ये शो किया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3COOH, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH है, और अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी अल्कोहल के साथ, CH3OH के साथ अगर आप रिएक्शन करवाए, तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनती है। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है फातिमा मुस्तफा से, आप मुझे बता फातिमा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होगा इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास। जिसको जो समझ आती है वो बताए जरूर। अपना माइक को आप लोगों ने ऑन करना है, जिसको जितना समझ आया मुझे बता दे। देखो um, ये, हाँ बोलो। मैम ये जो इसका रिएक्शन है ये सोडियम कार्बोनेट से हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम अल्कोहल से करें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास? मैम कार्बोनाइल ग्रुप। नो, लाइक अच्छा आप मुझे बताओ कि इस कार्बोक्सिलिक का हम लोग क्या रिमूव करेंगे? OH। OH रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ अल्कोहल का क्या रिमूव करेंगे? OH। अल्कोहल का क्या रिमूव करेंगे? मैम OH। अच्छा, इसका हम लोग H रिमूव करेंगे, ठीक है। OH रिमूव नहीं, इसका हम H रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा। बाकी देखो क्या बन जाता है, देखो बाकी आपके पास कौन सा पार्ट रह जाता है, ये आपके पास एक पार्ट रह गया और एक ये पार्ट रह गया। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास? स्टार्टिंग में है CH3, देखो ये CH3 है, आगे कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आ जाता है। उसके बाद इसको आपने अटैच करना है, आगे इसका ऑक्सीजन अटैच करो, लास्ट में CH3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास एक ईस्टर। इस ईस्टर का नेम क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपानुएट, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास, अच्छा सॉरी, प्रोपानुएट नहीं होगा इसका नेम, होगा सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नेम इस तरह होता है कि पहले आपने इस पार्ट को नेम करना होता है और फिर आपने बाकी पार्ट को नेम करना होता है। देखो ये आपके पास क्या है, ये मिथाइल है, मिथाइल एथानुएट, मिथाइल एथानुएट यहाँ पे बन जाएगा। समझ आ गई आप सबको इस रिएक्शन की? यस मैम। ये आ गई है। ओके, सो हमारा फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन आपको बताया जा रहा है उसमें कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपके पास है CH3CH2, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH आ जाता है हमारे पास, राइट। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ। तो अब आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब मुझे अब्दुलरहमान आप बताओ कि इस रिएक्शन किस तरह से होगा। देखो यहाँ पे सोडियम आ चुके हैं, सोडियम हमारे पास एक एक्टिव मेटल है। जब ये रिएक्शन होगा तो मुझे सिर्फ पहले आप ये बताओ कि इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, H होगा या OH होगा या पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा? OH होगा। OH होगा। अगर OH होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन जाएगी CH3CH2, सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा Na, क्योंकि पूरा OH ने टेक पार्ट कर लिया है, तो हमारे पास तो OH निकल जाएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास।
नहीं। क्या फिर क्या होगा हमारे पास? एच इन्वॉल्व होना चाहिए, ओ एच इन्वॉल्व होना चाहिए रिएक्शन में? एच इन्वॉल्व होना चाहिए फिर। यस, एच इन्वॉल्व हो। देखो एक्टिव मेटल जब थे, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, जब एक्टिव मेटल्स होंगे हमारे पास तो रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वैसे अटैच रहेगा और सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा, ओ, और यहाँ पे Na आ जाएगा। अब एक सॉल्ट बन चुका है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम, थ्री कार्बन सोडियम प्रोपानोएट। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं, जिस मीन्स कि मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू जरूर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से टू हाइड्रोजन निकलेगा तो टू हाइड्रोजन यहाँ पे आ सकते हैं प्रोडक्ट में। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हमारे पास हो जाएगी। अब ये है मेरे पास, और बाकी भी मुझे यहाँ पे टू करना पड़ जाएगा और फिर यहाँ पे टू करना पड़ेगा। इस तरह से मेरी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी अब। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट रिएक्शन को। और एक्सक्यूज मी मैम। जी पूछे। मैम ये ओ एच जो है वो फिर क्या बनेगा, H2O? नहीं, देखो OH को रिमूव नहीं किया हम लोगों ने, हमने सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव किया। ये सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और उसकी जगह सोडियम आ जाता है। ठीक है। और रिजल्ट में देखो कि सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो H2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ओके फातिमा। मैम, थैंक यू। देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने रिएक्शन किया तो हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप किसी एक्टिव मेटल से करते हैं, लाइक सोडियम एक एक्टिव मेटल है, पोटेशियम एक्टिव मेटल है, कैल्शियम एक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है, अगर आप इनसे किसी भी एक में से रिएक्शन करवाएं तो रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन उसका टेक पार्ट करता है। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और लास्ट में सोडियम अटैच हो जाएगा और H2 की फॉर्म में यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है थैंक यहाँ पे यू मैम। कि अगर यू वेलकम, अगर हमारे पास एक और रिएक्शन है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है और यहाँ पे आके अटैच हो जाता है OH। इसका नेम होता है ना हमारे पास मेथनोइक एसिड। अच्छा इब्राहिम, आप मुझे बताओ कि मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है हमारे पास? मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है इब्राहिम? अब्दुल रहमान, आपको पता है? फॉर्मिक एसिड। यस, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारे पास कॉमन नेम है मेथनोइक एसिड का। अगर हम इस मेथनोइक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं एक कंपाउंड के साथ विच इज NaHCO3। अच्छा आप मुझे देख के बताएं, फातिमा नदीम, आप मुझे इसको देख के बताओ कि क्या ये आपके पास ये कौन सा कंपाउंड है, ये कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है? मैम कार्बोनेट। नो, बाइकार्बोनेट है ये। बाइकार्बोनेट। यस, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, कोई मसला नहीं है, मिस्टेक हो रही है, ये यही पॉइंट होता है लर्निंग का। लेकिन इसको समझे दोबारा से कि अगर हमारे पास HCO3 एंड पे आएगा तो वो बाइकार्बोनेट होगा, और अगर CO3 होगा तो वो हमारे पास कार्बोनेट होगा। ठीक है। अब हमारे पास ये बाइकार्बोनेट है और इसका नेम क्या हो जाएगा, हमारे पास सोडियम अटैच था, हम इसको क्या नेम देंगे? फातिमा, क्या नेम देंगे इसको हम लोग? सोडियम अटैच है तो मैं कहती हूँ उसको सोडियम, लास्ट में क्या आ जाएगा? बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं और रिजल्ट में प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी हमारे पास? अब देखो जब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स आए थे, इनका रिएक्शन हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, तो हम लोगों ने क्या चीज देखी थी, तब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थ्री टाइप्स के रिएक्शंस हैं जिसमें हमने देखा था कि अगर रिएक्शन हम लोग किसी बेस से करें, किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करें, किसी मेटल से करें, इन तमाम में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बन जाएगी HC डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। देखो ये वही वाली प्रोडक्ट मैं लिख रही हूँ, ऑक्सीजन और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका Na अटैच हो जाएगा। बाकी ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास हमारे एज अ H2O और CO2 की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होगा तो हम लोग यहाँ पे एरो से शो कर देंगे। ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये मेरे पास बन चुका है सोडियम, वन कार्बन है सोडियम मेथानोएट, साथ हमारे पास जो है वो वाटर और साथ CO2 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, आप सबको?
समझ आ चुकी है आप सबको रिएक्शन की, इन तमाम क्वेश्चंस की? जी आ गए। कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, हमारा लेक्चर वैसे भी एंड हो गया। हाँ, पूछो फातिमा। अच्छा, लेक्चर हमारा जो है वो एंड हो चुका है, वैसे भी टाइम हमारा लाइक लेस देन 1 मिनट रह चुका है। तो हम यहाँ पे क्लास को एंड कर देते हैं, और थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और फातिमा, आप मैम कुछ पूछ रही हैं?